अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 2 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। ये आज इस बारे में थर्ड लेक्चर होगा और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्केलिन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट्स मीन के नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उससे थोड़ा सा हट के हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और स्टडी करेंगे। सेकेंडली, यहाँ पर आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कॉस में जो एंगल होगा वो अगर हम जो है उसमें थीटा प्लस पाई/2 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट होता है। इट्स मीन कि अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब जिसमें दो थीटा के साथ कोई एंगल आ रहा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज होगा, उसका जस्ट साइन चेंज होगा, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक अपने कोरेशियोस में चेंज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ आज मेरी डॉटर यमुना भी है, तो ये भी हमारे साथ जो है। यमुना हेलो कर दें। हेलो। तो यमुना जो है माशाल्लाह बड़ी हो रही है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह स्टार्ट करेगी। तो यमुना ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि आज मैं आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले आप देखें कि cos अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है। cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो cos अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। नाउ विद साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस आएगा कोस अल्फा साइन बीटा। आपने एक चीज गौर की होगी कि अगर कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस कॉस साइन साइन आ रहे हैं, लेकिन प्लस है तो माइनस आता है। ठीक है, लेकिन साइन में अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्विच होते हैं, साइन चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, साइन कॉस और कॉस साइन। तो इसी तरीके से कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस। यहाँ अगर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, नाउ एक जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इट्स अ 0 डिग्री, इट्स अ 90 डिग्री, इट्स अ 180 और 270 and 360। And you are familiar with Sohail Ahmed Tuition Center। सुहेल अहमद ट्यूशन सेंटर में हमने यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉल पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ पे जा रहा है। हमने आपको ये भी बताया है कि इसको पाई/2 कहते हैं, इसको पाई कहते हैं, और यहाँ 3 पाई/2 है, इट्स 3 पाई/2 और इट्स 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर
हमारे पास लेट्स सपोज हम यहाँ पर लेंगे साइन अल्फा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है हम उसी को कंसिडर करेंगे, cos पाई साइन पाई प्लस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा जब पाई प्लस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, उसकी रीजन मैं बता दूंगा। लेकिन अभी देख, इसी तरह मेरे पास आता है cos पाई प्लस थीटा, तो मेरे पास cos थीटा आ जाएगा और साइन साथ माइनस का आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है? ड्यू टू, मतलब थीटा यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 डिग्री हो सकती है, 30 हो सकती है, लेस देन 90 होगी। ठीक है, तो इट्स मीन के पाई प्लस थीटा मीन टू से कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा यूनिट क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से वैल्यू एंगल यहाँ पर आके बनेगा। दिस इज युमना's क्लास, तो मैं यहीं पर बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई युमना इज विद मी। तो आप देखिए कि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, जस्ट है 130। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास साइन जो है वो साइन ही रहा है। इसी तरह 2 पाई पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होंगे। इट्स मीन कि यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है। इस पर प्लस माइनस थीटा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर टॉप पर क्या है? 270 है, सॉरी 90 है, और यहाँ पर 270 है। तो y एक्सिस में जब भी एंगल प्लस होगा तो यहाँ पर होगा, और माइनस होगा तो इधर होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरह 270 में एंगल प्लस होगी तो यहाँ पर वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर माइनस होगी तो यहाँ पर होगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आप पिक्चर में शायद इन्वर्ट हो जाए। तो ये वैल्यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। अब कौन सा किस में चेंज होता है? साइन अपनी को रेशियो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। जब भी पाई बाय 2 प्लस थीटा आएगा, या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा आएगा, तो 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पर चेंज हो जाएगा। साइन किस में? कोस में, और कोस किस में? साइन में। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। ठीक है जी, यमुना को भी आप नाम आना शुरू हो गए। ना सही है। तो ये चीजें कुछ मैं बताना चाह रहा था, ये आई होप सो आप लोगों ने इसको नोट कर लेंगे। अब मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ और अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है cos पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं इसको येलो लाइन से शो करूंगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। ये एंगल जो होगा ये होगा पाई माइनस एक्स होगा, मतलब पाई से लेस है। तो कॉस किस में? कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेकेंट, साइन का इनवर्स। तो ये आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। नाउ यू विल टेल मी 3 पाई बाय 2 270 होता है, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos और x, इस पर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और देखिए कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? पाई बाय 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल बन रहा है जिसको हमने वाइट से लिखा हुआ था, इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, तो आप देखिए कि यहाँ पर साइन तो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको कुछ न्यू भी बताया है। वो क्या बताया है? मैंने आपसे कहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, उस पर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएंगे। ये तो एक शॉर्ट वे आपको बताया है,
लेट्स सपोज मैं एक पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और उसके मुताबिक फिर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के मुताबिक भी बताता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स प्लस साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स। cos एक्स की जगह भी आ जाएगा माइनस cos एक्स और साइन एक्स की जगह साइन की जगह भी आ जाएगा माइनस cos एक्स। सो आंसर इज -2 cos x। So which option is the correct? -2, B option is the correct option। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलूँ, मैंने आपको अभी बताया है अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। तो इस पर वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, cos अल्फा cos बीटा और माइनस है तो प्लस आएगा और साइन अल्फा साइन बीटा। आपको पता है कि साइन पाई जो है ये अल्फा की वैल्यू है और दूसरा बीटा है। ठीक है, ये और ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, cos cos साइन साइन। आप देखिए कि हमारे पास जो साइन पाई होता है वो 0 की इक्वल होता है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू और cos पाई cos 180 पर -1 आता है, cos x साथ में आ जाएगा और ये होल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आ गई? -cos x आ गई। तो दिस इज अनदर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi माइनस x। तो ये शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा लेंथी है। अप टू यू, आपने क्या करना है। ओके, सो आवर आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है मेरे पास? इट्स लाइक हियर थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इट्स नॉट थर्ड, इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 3 पाई/2 प्लस एक्स। तो इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos x में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है cos 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है अगेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका फोर्थ क्वाड्रेंट। सो cos जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता है और cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा क्योंकि 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पर पाई होता है। यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं होती। और उसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है 10, थर्ड वैल्यू आ रही है 10 पाई माइनस एक्स। तो 10 भी चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है तो इस वजह से माइनस आ रहा है। तो 10x आ जाएगा। Now see here the question। हमारे पास वैल्यू आ रही है सबसे पहले जो है a इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे -cos x प्लस फिर cos 2 पाई माइनस एक्स की जगह cos x। ठीक है, और 10 माइनस और -10x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 10x आ जाएगा। प्लस 10x, D option is the correct option। Okay, the next question।
ओके सी इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको, इनके जो एंगल्स आ रहे हैं इनको थोड़ा सा मिनिमम वैल्यू तक लेकर आना है। इट्स मीन के 30, 45, 60 इस तरफ लेकर आना है। तो हम इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो यू विल सी हियर हमारे पास आ रहा है 930, तो 360 पे डिवाइड करेंगे। we'll see calculator। 360 multiply 3, 1000 पड़ गई ये वैल्यू 1080, but 360 with 37 with 2 720 और 930 minus 720, आंसर इज 210। तो ये 360 में एक्सेप्टेबल है 210। ठीक है, तो ये पहला जो हमारे पास फंक्शन आएगा साइन हम लिखेंगे 210, क्योंकि 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। मैं इट्स मीन कि आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। साइन 930 को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, साइन 930 इज इक्वल्स टू 2 into 360 प्लस 210 और साइन ये क्या हो गया 2 पाई। 2 पाई के 2 राउंड्स हैं, इट्स मीन 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई 4 पाई 6 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल जंप ओवर टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पर ये 210 कहाँ पर, इसमें ये देखें ना जी, एक 2 पाई हो गया, 360 हो गया, फिर क्या हो गया ये 4 पाई हो गया, ये वैल्यू कौन सी होगी, फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड जो वैल्यू आएगी वो 210 आएगी। 210 कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर, यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब देखें कि ये वैल्यूज को मैं इनको अरेज करने लगा हूँ। आई डोंट नीड दीस वैल्यूज। ठीक है, दूसरा जो है मेरे पास आ रहा है 1 प्लस माइनस माइनस कोस इवन फंक्शन है, तो ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सॉरी आपको नहीं पता कि ये क्या कहते हैं, प्लस माइनस मैथ्स का सिंपल रूल ही है। यहाँ पर हम कोस 1020 को चेक करेंगे क्योंकि कोस इवन फंक्शन है, कोस एंड सेकेंड आर इवन फंक्शन, तो माइनस एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें इस पे 360 डिवाइड करें। मैंने कहा था 360 मल्टीप्लाई 3 so 1080, इट्स अ लार्जर वैल्यू। तो हमारे पास पूरी 2 टाइम्स वाली वैल्यू आ जाएगी। तो cos हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 720 और यहाँ पर आ जाएगी 230। ठीक है, 210 यहाँ पे था, नहीं ज्यादा वैल्यू। देखते हैं, दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने गलती की है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1020 माइनस 720 300 वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 300। ओके, तो इट्स अ 300 और डिवाइडेड बाय cos 405 cot 405। तो cot 360 प्लस क्या होता है, मतलब अगर हम देखें 405 पे 360 डिवाइड करते हैं तो 1 360, so 40 and 45, so 45। okay, now we can solve like this।
साइन 2tan है तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन 2tan को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 और 300 को हम लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30 cos 45 को ऐसे ही रहने दें। tan 45 1 होता है तो cot 45 भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि cot 45 1 ओवर tan 45। कल आपको tan 45 का लास्ट लेक्चर में वैल्यू बता चुका था 1 ओवर 1, सो 1। ओके, अब देखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो एक माइनस और आ जाएगा और साइन साइन ही रहेगा, साइन माइनस साइन 30 आ जाएगा प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है जो कि कॉस के लिए फेवरेबल है, नो इशू। तो कॉस, लेकिन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है तो साइन में चेंज हो गया साइन 30। ठीक है, अब कल आपको मैं लास्ट माइनस माइनस प्लस और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो 1/2 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 आंसर आ जाएगा। So our answer is 1. Our answer is 1. This option, ठीक है। सो अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस पहले मैं ओवरव्यू करा दूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इनमें हमने ये अब डायग्राम्स के क्वेश्चंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज है इसमें। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। इससे बस ये एंगल 90 है, जब भी ये स्ट्रेट लाइन किसको एंगल को बताती है, 90 को बताती है। ये एंगल जो है वो 45 है, सी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिकली फाइंड करना है cos x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos x के लिए हमारे पास इस साइड की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, और इस साइड की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो मैं लेट्स सपोज इन दोनों साइड्स का नाम जो है वो a रख देता हूँ या m रख देता हूँ, ठीक है, m रख देता हूँ बिकॉज माय सन नेम इज मोहम्मद। तो मैंने m रख दिया जी और मेरे पास ये एंगल है और ये साइड मुझे चाहिए, इस साइड की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा टोटल m की वैल्यू फाइंड करूंगा और क्या फाइंड कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर 45 है तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2m आ जाएगी। और ये दोनों AD और DB इक्वल हैं तो नो, अच्छा जी, ये 2m है तो ये भी 2m है। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल आई है BCD, इसमें हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी जी, BCD।
इसमें देखें BCD में एंगल्स इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर ये 45 हमने देखे ना, ये दोनों लेट्स सपोज ये भी m है ये भी m है, तो टोटल साइड क्या होगी 2 है। तो अब ये 45 है, तो अच्छा ये कैसे पता चला कि ये एंगल 45 है? ये एंगल बिकॉज हमने देखें जी एंगल टोटल एंगल क्या होता है 45 प्लस 19 प्लस C इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल का एंगल, इन दोनों को जाके उधर से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 45। ये आंसर 45 आएगा। C एंगल, ठीक है, एंगल C जो है वो 45 डिग्री होगा। अब 45 के अपोजिट साइड ये अगर 2m है तो ये 45 के अपोजिट साइड भी 2m होगी। अब मैं स्मॉलर ट्राइंगल आ गया BCD पर आ गया और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम में DC हाइपोटेनियस है और BC स्क्वायर बेस है और परपेंडिकुलर जो है वो DB है, ठीक है। BC हमारे पास 2m है, 2m स्क्वायर, और जो है DB जो है जस्ट m है और DC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। Now see here, DC square is equals to 4m square plus m square, taking square root, DC is equals to 5m square। तो 5m square को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 इंटू m। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है तो क्या आ गई है स्क्वायर रूट 5 और m, ठीक है, ये साइड आ चुकी है। अब हम कॉस अप्लाई करेंगे और यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो कर देता हूँ और ताकि हमें नजर आ सके ये सारा क्वेश्चन। अगेन नॉट सॉल्विंग विद येलो पेन। तो जो अब मैं ये वाला एंगल चूंकि फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, यहाँ पर x नजर आ रहा है आपको, ठीक है, x। तो इस x फाइंड करने के लिए मेरे पास ये ट्राइंगल बन रही है बच्चों। यहाँ x है, मैंने खुद से डायग्राम बना दी, ये बेस है 2m और ये है स्क्वायर रूट 5m और ये भी m। तो मैंने cos x फाइंड करना है। cos x, cos किसकी इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस है 2m और हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 5m। m से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5। तो 2 स्क्वायर रूट 5 फर्स्ट बी ऑप्शन है क्वेश्चन में, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट। ये अब देखा थोड़ा सा डायग्राम के क्वेश्चन से। अब इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने ये वाली साइड AB की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, इन सेंटीमीटर। और हमें जो है वो टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है जिसमें AB और CD को मल्टीप्लाई किया हुआ है, AB और CD को मल्टीप्लाई किया हुआ है और वो 72 आया है, ठीक है। और हमें रेशियोज के बारे में पता है और रेशियो 10x, x वाला ये ट्राइंगल है जिसमें 10x है, तो मतलब ये मेरे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगा मेरे पास बेस, ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर है जो है इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 4/3 है। तो मैं 4 कोई डिफरेंट नेम रख देता हूँ 4k और यहाँ पर नाम रख देता हूँ 3k। ओके, यहाँ पर देखिए 4k और बेस का नाम रख देता हूँ 3k बिकॉज इट्स अ रेशियो, तो मुझे एक कांस्टेंट साथ में यूज करना पड़ रहा है। अब वाई ट्राइंगल कॉर्ड है, कॉर्ड tan के अपोजिट होता है, तो यहाँ पर भी मुझे रेड मार्कर के अलावा ऑप्शन नहीं है, वाइट पे नजर नहीं आता, चले ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में देखें तो ये बेस है हमारे पास और ये हमारे साइड साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? एंगल के ऑपोजिट, और एंगल के साथ जो होती है बेस होती है एडजेसेंट होती है। तो कॉट tan के ऑपोजिट होता है। सो दिस इज बेसिकली
बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, उधर परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर। बेस है 2k और परपेंडिकुलर है 3k। देखिए ये ऑपोजिट साइड इन द रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी 3k आ गया, ये भी 3k आ गया। नाउ सी हियर, अगर हमारे पास टोटल साइड देखा जाए तो CD जो है वो 6k बन रहा है, ठीक है। तो हम अब एरिया फाइंड करने के प्लान में हैं, तो CD मल्टीप्लाई, आप समझे AD कर लें या CB कर लें, एक ही बात है, CB कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। CD किसकी इक्वल है, 4k प्लस 2k, तो 6k हमारे पास आएगा और CB की वैल्यू हमारे पास 3k वैल्यू आएगी, ठीक है। और टोटल आंसर जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप देखिए कि हमारे पास 6 3s आर 18 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए 18 को 72 पे अगर आप डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 ओवर 18, so I think so 18 2s are 36 और 4s are 72 हो जाएगा, तो 4s are k square k is equals to taking square root, तो 4 का square root 2 आ जाएगा, ये k की वैल्यू आ चुकी है। नाउ AB किसकी इक्वल है, AB इज, हमें तो AB चाहिए ना, AB is equals to CD और CD क्या है, 6k है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2, यहाँ से मुझे इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 6 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन है। मैं इसको थोड़ा माइक्रो कर देता हूँ, अब आपको क्लियर होगा। देखिए किसी भी, अगेन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ द, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो उसने टू साइड्स गिवन है, एक ए बी है एक सी डी है, ए बी ये साइड थी सी डी ये साइड थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया वो तो 72 था, तो मैंने वही काम किया और ऊपर रेशियोज गिवन थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस इज न्यू टाइप क्वेश्चन और देखें यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी, बी सी साइड की लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ तभी हमें फाइंड हो सकती है जिसमें देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं और इसके अलावा दूसरी ट्रायंगल्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन उनके लिए फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ इसमें ये है कि हम यहाँ पर, मैं इसको 3 डिफरेंट नाम दे देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू ए और ये B के अपोजिट है, तो ये साइड B हो गई और ये साइड हमारे पास C हो गई। तो मैं cos का फॉर्मूला लगाता हूँ और cos और बाकी साइड्स मुझे पता है, लेकिन ये एंगल मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैं एंगल फाइंड कर लूँ, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को यूज करूँगा, जो स्मॉलर ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल के लिए जो है मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पर आ रहा है, लेट्स सपोज ये अभी ए प्राइम कर लेते हैं, बाकी इसको सी प्राइम कर लेते हैं, इसको बी, थ्री को बी प्राइम कर लेते हैं। टोटल टोटल जो है वो बी है साइड, टोटल यहाँ पर बी साइड है, ठीक है। यहाँ पर सी साइड है टोटल, यहाँ पर ए साइड है टोटल। ओके, ट्राइंगल की 3 साइड है, लेकिन यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। अब यहाँ पर मैं
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा, आप देखेंगे मुझे कॉस ये चाहिए। सो फार्मूला इज ए प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्राइम स्क्वायर प्लस सी प्राइम स्क्वायर माइनस 2bc और cos a। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन, जो साइड हमने फाइंड या इधर लिखेंगे उसका एंगल जो होगा वो यहाँ पर आकर माइनस होगा, ठीक है, cos के साथ, ठीक है, वो वाला। और इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखें यहाँ पर वैल्यू है 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और cos a। यहाँ से हो जाएगा 16, 4 प्लस 9 माइनस 2 2s are 4, 4 3s are 12 cos a। यहाँ से 13 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 12 cos a। और यहाँ से आ जाएगा 3 ओवर माइनस 12 cos a। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 ओवर माइनस 4, ये cos की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें तो चाहिए एक ये मतलब इसके लिए हम फाइंड भी कर सकते हैं a की वैल्यू, लेकिन ये यूज हो जाएगी, डोंट वरी, इसको ऐसे ही रहने दें, ये यूज हो जाएगी। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन अगेन यूज करते हैं और रेड मार्कर से यूज करूं बड़ी ट्रायंगल इन एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पर लगाएंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर नॉट प्राइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos इंक्लूडिंग एंगल, जो साइड आ रही है उसके अपोजिट एंगल। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम जो है वो बी स्क्वायर लिखना चाहें, मैं अलग से लिख देता हूँ, आप इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और cos बीटा आएगा, या एंगल बी, यहाँ बीटा या एंगल बी, ओके। इस तरह ये लॉ ऑफ कोसाइन है। अब यहाँ देखें हमारे पास ये वैल्यू आप देखें तो a की वैल्यू क्या है, वो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 1 तो 4 स्क्वायर, c की वैल्यू है 2 प्लस 2, इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल आई थिंक सो, या स्केलिन ट्रायंगल। तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 और cos की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, -1 और 4 4 से कट गया, और 16 प्लस 16 32 माइनस 2 4 8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अगर आप 40 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 इंटू 10 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 10 आप देखें कि ऑप्शन में सी ऑप्शन मौजूद है, 2 स्क्वायर रूट 10, इसको मैं 2 के साथ, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ जो है वो इस तरह के हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास अप्लाई किए हैं। और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो राइट एंगल ट्रायंगल किए थे, आज थोड़ा सा हमने इससे हट के किया है। और जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर एंगल जो है वो ग्रेटर देन हो, मतलब 30 60 90 से बड़ा हो, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना है 90 या 180 के मल्टीपल में, ठीक है।
और फिर उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ इसी बात को। लेट्स सपोज हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और मुझे साइन 30 का तो मैंने टेबल आपको बताया था कि 1/2 है, लेकिन मेरे पास अब वैल्यू आ चुकी है साइन 120। तो मैं इसको लिखूंगा सॉरी 150। 150 तो मैं इसको लिखूंगा साइन 180 माइनस 30। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन 30 इक्वल आएगा साइन 30 1/2 होएगा। तो आप चेक कर लें साइन 30 की वैल्यू भी और साइन 150 कैलकुलेटर से वो सेम आएगा। तो जब ग्रेटर देन मतलब ये है कि ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में जब क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है, जब ग्रेटर देन 90 एंगल आएगा तो आपने अल्फा और बीटा की फॉर्म में उसको एंगल को स्प्लिट कर देना है, ठीक है, और इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।